Hello students, today we will discuss about the trigonometry ratio of some specific angle. Means trigonometry जो रेशियो है वो स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यूज़ देता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट वी सी स्पेसिफिक एंगल कौन से होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं। स्पेसिफिक एंगल्स को आप स्टैंडर्ड एंगल्स भी कह सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री होते हैं। अब इन एंगल्स पे हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, ये सभी इन एंगल्स पे क्या वैल्यूज़ देते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट नाउ हियर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 एंड 90। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे जब भी बात होती है हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर। ओके, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, and let we assume that 90 degree at point B. So we write here in right angle triangle, right angle triangle ABC, where angle B is 90 degree and angle A पर थीटा है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि अगर हमारा थीटा 0 डिग्री हो तब हमें साइन क्या वैल्यू देता है। इमेजिन व्हेन थीटा विल बी 0, देन नाउ यू कैन सी दैट हियर। अब इमेजिन कीजिए कि ये जो थीटा है वो 0 बनने जा रहा है। तो थीटा 0 कब बनेगा? जब आपका हाइपोटेनियस AC नीचे की तरफ आना शुरू होगा। कैसे? इस चीज़ को ऐसे समझिएगा ज़रा। ये जो आपका हाइपोटेनियस है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब ये जो C पॉइंट है वो B की तरफ बढ़ रहा है, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो AC है वो ठीक इसी तरीके से आ जाएगा। मतलब AB और AC लाइन दोनों एक ही पॉइंट पर होंगी। सो इसका मतलब थीटा 0 जब बनेगा जब हमारी AB और AC की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। ओके, और जो BC है उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि BC जो है वो धीरे धीरे नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थीटा 0 चाहिए तो आप इसके लिए आपको BC जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। सो देन we got here AB equals to AC and length of BC will be 0। BC की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ अब हमें देखना है कि साइन 0 पर कितना देता है। साइन 0 डिग्री। अब साइन क्या होता है? एज यू नो दैट पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, फर्स्ट रेशियो साइन होता है। सो वी राइट हियर P/H। परपेंडिकुलर जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। थीटा कहाँ है? A पर, तो A के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर कौन होगा? BC। सो वी राइट हियर BC एंड हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने होता है, तो ये AC हो जाएगा। नाउ यू कैन सी BC की लेंथ कितनी है? 0। सो वी राइट हियर 0, और लेंथ AC कितना है? वो AC ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक लेंथ तो है नहीं, तो हम AC ही रखेंगे। व्हेन 0 डिवाइड बाई AC वी गॉट हियर 0। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे 90। ओके, सिमिलरली
Similarly, when theta equals to 90 डिग्री, लेट वी एज्यूम दैट कि अगर थीटा 90 होता, अब जरा आप सोचिएगा कि अगर थीटा 90 बनेगा, इसका मतलब AC जो है वो परपेंडिकुलर होगा, धीरे धीरे परपेंडिकुलर होगा। और किस तरीके से, जरा देखिएगा, इसको आपको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से। जैसे कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ए पर अब थीटा है, ओके, बी पर है 90 डिग्री। अब हम थीटा को हम 90 डिग्री बनाने जा रहे हैं। थीटा 90 कब बनेगा? जब AC जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब AC अगर परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये है कि C पॉइंट को जो है वो धीरे धीरे इधर आना होगा, यहाँ पे उसको आना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो AC जो है वो अगर इस तरफ आता है तो B को भी A की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि थीटा को परपेंडिकुलर बनाने के लिए AC को परपेंडिकुलर होना होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो B पॉइंट धीरे धीरे A की तरफ चलना शुरू करेगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपका B पॉइंट और A पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। कैसे? ज़रा इधर देखिएगा, इस तरीके से A और B दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे और आपका C पॉइंट इस तरीके से होगा और इस तरीके से वो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप A पे 90 डिग्री बनाना चाहते हैं तो B को A की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि C जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहता है। तो ये परपेंडिकुलर तब होगा जब ये धीरे धीरे इधर जाएगा और ये इधर तब जाएगा जब B भी A की तरफ चलेगा। सो यहाँ से when the theta will be 90 here, so you can see that here length of AB की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि B पॉइंट A पे पहुँच जाएगा, क्योंकि BC परपेंडिकुलर है। और अगर AC को भी परपेंडिकुलर होना होगा तो B को A के पास आना होगा। तो AB की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 0। और ये जो लेंथ है BC की, वही लेंथ AC की बन जाएगी एंड BC विल बी इक्वल टू द AC। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन 90 पर वैल्यू कितना होता है। फर्स्ट साइन जो होता है वो होता है P अपॉन H, और जो परपेंडिकुलर होता है वो थीटा के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब यहाँ से आप देखिएगा थीटा जो है वो A पर है, तो A के अकॉर्डिंग BC उसका परपेंडिकुलर होगा। सो वी राइट हियर BC एंड हाइपोटेनियस AC, जो कि हमने पहले भी लिखा था BC अपॉन AC। लेंथ ऑफ BC कितना है? इक्वल है AC के, ओके, और अपॉन में कितना है? AC। जब ये कट होगा तो वैल्यू आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। नाउ वी सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कि हमारा जो साइन है वो 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है और 60 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 30 डिग्री और 60 डिग्री स्पेसिफिक एंगल हैं, स्टैंडर्ड एंगल हैं। और हम देखेंगे कि साइन जो है वो 60 पे क्या देता है और 30 पे क्या देता है। 60 डिग्री के लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना होगा। सो वी आर ड्रॉ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हियर। ओके, we have a triangle ABC. It is a equilateral triangle, so we write here let equilateral triangle ABC where AB equals to BC equals to AC, okay, and each side is 2x. Is that clear? Now you can see that here when we draw a perpendicular from point A on BC, okay, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो D पॉइंट पे BC को मीट करता है, एंड
एज यू नो दैट कि ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल है, सो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी विल बी 60 डिग्री। हमने इक्विलेटरल इसीलिए लिया क्योंकि हमें 60 डिग्री फाइंड आउट करना है, सो इक्विलेटरल लेना ज़रूरी था। नाउ व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ AD perpendicular to BC, then triangle ABD and triangle ACD both are congruent because by RHS यहाँ पे 90 डिग्री है और AD दोनों में कॉमन हो जाएगा, सो बाई RHS triangle ABD will be congruent with ACD. Both are congruent. That means जो साइड है BD बाई CPCT, यहाँ से जो BD की जो लेंथ है वही CD की लेंथ हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इक्वल हेयर बाई CPCT रूल, BD cos टू CD। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले बता चुका हूँ कि सभी की लेंथ जो है वो 2x है, सो यहाँ से ये 2x है, ये भी 2x है। अब यहाँ से ये पूरा जो BC है वो 2x है, लेकिन यहाँ से D जो है वो मिड पॉइंट का काम करेगा, बिकॉज BD cos टू CD हियर, तो यहाँ से ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ से हम ट्रायंगल ABD लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD आप ACD भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे 60 डिग्री पे फाइंड आउट करना है, और B जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर है? तो इन ट्रायंगल ABD वी विल यूज पाइथागोरस, बिकॉज हमारे पास में बेस है, हाइपोटेनियस है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ABD बाई Pythagorean hypotenuse square means AB square will be the sum of other two sides square, BD square plus AD square। हमें AD फाइंड आउट करना है, इसके लिए BD को इधर ट्रांसफर करना होगा, सो वी राइट हियर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AB का जो लेंथ है वो 2x है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस BD का जो लेंथ है वो x है, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, सो वी राइट हियर AD स्क्वायर। 2x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, और उसमें से अगर एक x स्क्वायर चला जाएगा तो बन जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। हमें जो लेंथ चाहिए वो AD स्क्वायर का नहीं बल्कि केवल AD का चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर जब आप हटाएंगे सो वी विल यूज अंडर रूट साइन हियर, अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू AD। सो यू कैन सी x स्क्वायर का अंडर रूट होगा x और रूट 3 अंडर रूट में रह जाएगा, सो AD जो है उसकी लेंथ हो गई है रूट 3x। इज दैट क्लियर? सो वी कैन राइट हियर AD का जो लेंथ है वो है रूट 3x। ओके, नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन का वैल्यू, साइन 60। नाउ साइन 60 डिग्री, एज यू नो दैट साइन जो होता है वो होता है P/H, और क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पे है, साइन 60 यहाँ पे है, परपेंडिकुलर हमारा होगा AD। ओके, सो वी राइट हियर AD एंड हाइपोटेनियस हमारा है यहाँ पे AB, बिकॉज हाइपोटेनियस जो है वो 90 के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, सो वी राइट हियर AB। ओके, यहाँ से देखिएगा AD का जो लेंथ है वो आपने फाइंड आउट किया रूट 3x एंड AB वैल्यू जो है वो है 2x, ये कट जाएगा x से x, सो वैल्यू आ जाएगा रूट 3/2। साइन का जो साइन 60 का जो वैल्यू है वो है रूट 3/2। सिमिलरली हम साइन 30 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
वो कैसे करेंगे देखिए ज़रा। कंप्लीट एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का था, बिकॉज ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। नाउ व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दो ट्रायंगल बन गए और दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट होने से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से ये 30 और ये भी कितना हो जाएगा, 30। ओके, नाउ सिमिलरली साइन 30 डिग्री, साइन जो होता है वो P/H होता है। अब 30 डिग्री है, इसका मतलब हमारा थीटा जो है वो यहाँ पर है, और इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा BD। सो वी राइट हियर परपेंडिकुलर इज BD अपॉन हाइपोटेनस जो है हमारा वो कौन है, AB, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। सो वी राइट हियर AB। BD की जो लेंथ है वो आपके पास में है x, और AB की जो लेंथ है वो है 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, सो साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर साइन क्या वैल्यू देता है। सबसे पहले हम 60 डिग्री पर फाइंड आउट करेंगे। 60 डिग्री के लिए हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल होना ज़रूरी है। सो लेट वी हैव ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल हियर, इन विच लेंथ ऑफ द साइड्स इज 2x। तो सभी की जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 2x और 2x है, और ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट हियर व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये दोनों हिस्से कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर हम RHS रूल लगा सकते हैं। RHS के अकॉर्डिंग जब दो ट्रायंगल जिनमें 90 डिग्री हो, उनका हाइपोटेनस के अलावा अगर कोई दूसरी साइड इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x और 2x, ये तो इक्वल पहले से था, ठीक है, लेकिन AD कॉमन आ गया, तो हाइपोटेनस के अलावा अगर कोई साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल RHS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। मैंने CPCT रूल लगाया तो मैंने देखा कि ये जो BD साइड है और ये जो CD है दोनों इक्वल है। तो अगर कंप्लीट जो है वो 2x है तो हाफ हाफ हो जाएगा x और x। उसके बाद में मैंने ट्रायंगल ABD में देखा कि मेरे पास में बेस भी है, हाइपोटेनियस है, तो मैंने लेंथ निकाल ली परपेंडिकुलर की बाई पाइथागोरियन, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए तो आपके पास में ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ होना ज़रूरी है। फिर मैंने फाइंड आउट किया साइन 60 हमारा थीटा है, तो थीटा कहाँ पे होगा, B पर होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 90 है और ये कितना है, 30 डिग्री है। ABD की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे B 60 है, D 90 है और A जो है वो 30 है। तो यहाँ से साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो उसके सामने वाली साइड होगी, वो है AD। तो यहाँ से P/H, P जो है वो AD और H जो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड, A भी मैंने वैल्यू रखा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। साइन 30 के लिए मेरा थीटा चेंज हो जाएगा, वो चला जाएगा A की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा एंगल था वो 60 डिग्री था, और 60 डिग्री से जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये दो इक्वल ट्रायंगल बन गए थे कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ से ये 30 है, तो यहाँ पे मेरा थीटा होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर डिसाइड हो जाएगा BD। सो यहाँ से परपेंडिकुलर जो है वो BD होगा और हाइपोटेनियस AB होगा। इस तरीके से मैंने वैल्यू रखा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। नाउ वी सी दैट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन जो है वो 45 डिग्री पर क्या वैल्यू देता है। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, लेट वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, A B एंड C। B पर जो है वो 90 डिग्री है। लेट ट्रायंगल ABC where angle B is 90 degree and angle A, angle C both are 45,
क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है साइन 45, इसीलिए हमने ए और सी पे 45 ले लिया है. इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन सी इफ़ ए इज 45 एंड सी आल्सो इज अ 45, दैट मीन्स ये एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल भी हुआ. इस वजह से ए बी जो साइड है वो बराबर होगी बी सी के. आप समझ पा रहे होंगे कि ए और सी जो है वो इक्वल है, और अपोजिट्स इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होती है वो भी क्या होती है? इक्वल. सो इसके अपोजिट साइड कौन है? बी सी. और इस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो कौन है? ए बी. दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी. सो ए बी विल बी इक्वल टू द बी सी. एंड लेट वी हैव कि इनकी जो साइड है वो x है, इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या है? x है. अब ट्रायंगल में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करना है तो आपके पास में तीनों साइड का होना ज़रूरी है. मेरे पास में यहाँ पे बेस भी है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग Pythagorean hypotenuse square will be the sum of other two sides square, AB square plus BC square. As you know that AB length is x, so x square, and the length of BC also is a x square. Okay. Now AC square will be x square plus x square will be 2x square. यहाँ से मुझे केवल AC फाइंड आउट करना है. सो AC विल बी रूट 2x स्क्वायर. सो AC विल बी रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो रूट 2 ही रहेगी, और x स्क्वायर जो है वो x बन जाएगा. ओके. सो द लेंथ ऑफ AC इज रूट 2x स्क्वायर. क्योंकि x स्क्वायर है, अंडर रूट जब आप इसका करेंगे तो यहाँ से ये x बन जाएगा. अब आपके पास में तीनों साइड्स हैं. Now we will find the sin 45 डिग्री. ओके. साइन जो होता है वो होता है P अपॉन H. अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे आप वो 45 के अकॉर्डिंग करेंगे. या तो आप A को 45 मान लीजिए क्योंकि ये तो है ही, और C को भी आप 45 ले सकते हैं. तो आपका जो 45 डिग्री है, जो थीटा है, अगर आप A पे मानेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और अगर आप C पे मानेंगे वो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों ही 45 है. ओके. सो परपेंडिकुलर जो है, मैं यह मान लेता हूँ कि मेरा जो थीटा है वो ए पर है. अगर आप सी पे मानेंगे तो भी आपके आंसर आ जाएंगे. परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी, और जो हाइपोटेनियस है वो 90 के सामने वाली साइड होगी, वो हो जाएगा ए सी. सो बी सी की जो लेंथ है वो है मेरे पास में x, और ए सी की जो लेंथ है वो है रूट 2x. ओके. यहाँ पे ये गलती लिख दिया था मैंने, रूट 2x स्क्वायर, यहाँ पे केवल रूट 2x है. ओके. सो x से x कैंसिल हो जाएगा. सो वी राइट हियर 1 अपॉन रूट 2. सो साइन 45 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन रूट 2 है. नाउ वी आर प्रिपेयर ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विथ स्टैंडर्ड एंगल्स. हमने जो है साइन थीटा कि इन सभी स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट की थी. बाकी जो बचे हैं कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी जो वैल्यूज़ है हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. हम साइन से ही इस बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. वो किस तरीके से, ज़रा आइए इस टेबल को देखते हैं. 0 डिग्री पर जो साइन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो 0 है. साइन 30 पे जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो थी 1 अपॉन 2. 45 पे जो वैल्यू हमने साइन की फाइंड आउट की थी वो थी 1 अपॉन रूट 2. 60 पे जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी रूट 3 अपॉन 2. और 90 पे जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो थी 1. आइए अब देखते हैं बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो एंगल्स पर वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर आपको कॉस का वैल्यू पता करना है 0 डिग्री पर, 30 पे, 45 और 60 और 90 पर, तो आपको जो साइन को जो है वो रिवर्स से शुरू करना है, पीछे की साइड से आपको शुरू करना है. सो कॉस की जो वैल्यू होगी
0 पर वो होगी 1, 30 पे होगी √3/2, 45 पे होगा 1/√2, फिर 60 पे जो वैल्यू है कोस की वो 30 की 1/2, और 90 पे जो वैल्यू है वो है 0। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में साइन की वैल्यू है तो आप कॉस की बना सकते हैं। इसके लिए आपको पीछे से शुरू करना होगा और 1 बाय 1 चलते जाना है, आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। आइए अब बात करते हैं टेन थीटा। जब आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड करना है, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड 0 बाई 1 वी गॉट हियर 0, क्योंकि जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब 1/2 को आप डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा √3। सो इसकी जो वैल्यू है वो होगी 1/√3। ऐसे ही अगर आपको tan 45 फाइंड आउट करना है तो साइन और कोस डिवाइड होगा, तो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर हैं, तो आपके पास ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगा। आइए tan 60 डिग्री देखते हैं। tan की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो साइन और कॉस डिवाइड हो गए, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर हैं, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, तो जो वैल्यू होगा वो √3 हो जाएगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आइएगा 1 डिवाइड बाई 0, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड, वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। ओके, नाउ वी विल फाइंड द कॉट। अब देखते हैं कॉट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अगर आपको कॉट फाइंड आउट करना है तो आपको tan को पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड लास्ट इज 0। आपको क्या करना है, tan का जो टेबल है एंगल्स वाला, आपको उसको पीछे से स्टार्ट करना है और कोट की वैल्यू आपको मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं सेक की। आपको मालूम है सेक का जो कनेक्शन है वो कॉस के साथ में है, ठीक है। मतलब कॉस का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बना के बताया था, रिलेशन जो होता है, रिलेशन बिटवीन कोस थीटा एंड सेक थीटा, इनमें जो रिलेशन होता है वो मैंने आपको बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/cos थीटा होता है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आपको मिल जाएगा। तो आइए, कॉस कितना है, 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा √2। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 2। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 1/0, और जो 1/0 होता है मैंने आपको बताया था, 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, और 0/1 जो होता है वो 0 देता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट होगा, और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर होगा 0। सो यहाँ से जब हम 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड हियर, अनडिफाइंड। नाउ कॉसेक जो है रिलेशन बिटवीन कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉसेक और साइन में रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं ज़रा। कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। साइन का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कॉसेक मिल जाएगा। तो आइए ज़रा कॉसेक देख लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था अनडिफाइंड होता है। 1/2 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, बिकॉज
2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। इस तरीके से हम साइन के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।